हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 9.4 मेगाहर्ट्ज जागरण के आवाज पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? हमारे किसान बहनों, आप भी बहुत अच्छी होंगी। भाई ऐसा मत सोचिएगा कि हम किसान भाइयों से ही बात करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम ही कुछ खास है। ये है किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जिसे आप तक हम पहुंचा रहे हैं और मदद कर रहे हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ही ये कार्यक्रम हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पहले 1 वर्ष पहुंचा चुके हैं और अब पुनः लेकर आ चुके हैं 1 साल की पूरी सीरीज। और ये कार्यक्रम रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित है। आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और लगातार हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स आएं, विशेषज्ञ आएं और आपको बेहतर कृषि के बारे में अलग अलग विषयों पर जानकारी दें। आज के समय में लहसुन एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल हमारी रसोई बल्कि बाजार की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण नकदी फसल बन चुका है। ऐसे में किसानों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि लहसुन की बढ़ती मांग के बीच में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज कैसे प्राप्त की जाए। तो आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि लहसुन की बढ़ती मांग में अधिक उपज के लिए पोषण प्रबंधन किस प्रकार हो। और इस सब अच्छी जानकारी को प्राप्त करने के लिए श्री शशि शेखर पांडे जी, इनसे बेहतर कोई ऑप्शन तो हमारे पास हो ही नहीं सकता था। तो स्वागत है एक बार फिर से शशि जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शशि जी, आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। यारा में तो आपको बहुत साल हो गए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि आपको फील्ड में किसान भाइयों, किसान बहनों के बीच में समय हो चुका है। बहुत जुड़ाव है, बहुत समझ है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है उनकी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भी एक किसान परिवार से ही आता हूँ और हमारे घर पे हमारे पिताजी भी किसान हैं और खेती ही होती है। तो जन्म से तो कह सकते हैं कि शुरुआती जीवन ही किसानों के बीच में बिता है। और फिर हमने कृषि की पढ़ाई करी, उसके बाद फिर फील्ड पे हैं शिक्षा लेने के बाद। अब बस ये है कि उस शिक्षा को मूर्त रूप देने का समय है। किसानों के साथ लग के नए तकनीकी, नए आयाम, भारत सरकार के नई योजनाओं के साथ हम जमीन पे हैं और आज आपके साथ स्टूडियो में हैं। किसानों को नई नई अच्छी जानकारी दी जाए, पोषण के बारे में जानकारी दी जाए, संतुलित पोषण प्रबंधन क्या है इसके बारे में जानकारी दी जाए, भारत सरकार की कौन कौन से बहुआयामी योजना है उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो काफी सुखद और काफी अच्छा अनुभव रहता है आपके साथ जुड़ के स्टूडियो में। और मैं किसान भाइयों से भी आग्रह कहूंगा कि आगरा की आवाज जो कि 90.4 कि रेडियो चैनल के माध्यम से या यूट्यूब पेज पे भी जाके सुने। यारा आगरा की आवाज के साथ मिलके काम करती है और बहुत ही बेहतरीन एपिसोड हम आप सबके लेके आए हैं। और सबसे विशेष बात यह कि हमारा जो एपिसोड आता है फसलों के हिसाब से आता है, अलग अलग फसलों के अलग अलग मौसम को भी हम ध्यान में रखते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी आप किसान भी हैं और आपने वैज्ञानिक की पढ़ाई की, यानी आप हो गए हैं किसान वैज्ञानिक। तो आज का जो हमारा विषय है लहसुन की बढ़ती मांग में अधिक उपज के लिए पोषण प्रबंधन, इस पर आप हमारे विशेषज्ञ जो हैं, आप हमें बताएंगे कि संतुलित खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व और सही समय पर सही पोषण देने की अहम बातें क्या है, वो आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो आज के विषय पर मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि लहसुन की फसल में संतुलित पोषण क्यों जरूरी है और ये हमारी इस उपज और गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लहसुन एक औषधीय गुण वाला पौधा है। बिल्कुल। और लहसुन हम लोग उपयोग भी इसीलिए करते हैं, उपभोग हम इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर में होने वाले कमियां या होने वाले अवसाद को दूर करे। औषधीय गुणों के साथ हम इसका मसाले में उपयोग करते हैं, हम इसके औषधि में उपयोग करते हैं। सूप आज के डेट में जो ट्रेंड है, अपने बॉडी को सही रखने के लिए, गले को अच्छा रखने के लिए लहसुन का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें जरूरी हो जाता है कि लहसुन के अंदर पाए जाने वाले औषधीय गुण कैसे आएगा। उसके अंदर पाए जाने वाले औषधीय गुण तभी अच्छे तरीके से आएंगे जब उसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता हो, अधिकता हो और समानता हो, संतुलितपना हो। जब तक संतुलित पोषण प्रबंधन उसके अंदर नहीं जाएगा तो जो भी उसके एक्टिव मटेरियल्स हैं या ड्राई मटेरियल्स हैं या जो भी उसके नेचुरल कंटेंट है 100% तभी प्योर हो पाएंगे जब उसमें बैलेंस वे में फर्टिलाइजर जाएगा। अब इसके लिए जो जरूरी हो जाता है कि खेती किस तरीके से खेती की जाए कि हमारा लहसुन का उपज भी बढ़े, उत्पादन भी अच्छा हो और जो भी उत्पाद निकल के आए बेहतरीन गुणवत्ता वाला है। बिल्कुल। ताकि उसका बाजार भाव अच्छा मिले। इसके लिए जरूरी है खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपना के
ना सिर्फ 1-2 पोषक तत्वों पे जाने के बजाय संतुलित पोषक तत्वों पे हम जाएं। अब लहसुन की खेती होती है ठंड की शुरुआत में। सितंबर अक्टूबर में लहसुन के बीज डाले जाते हैं खेती करने के लिए। ठंड की शुरुआत में लहसुन की जो कितने समय की खेती होती है ये? करीब 4 महीने की लहसुन, 4 से 5 महीने की फसल है। यानी सर्दी होती। लहसुन जो होता है, अगर मैं बात करूं 5 महीने की फसल है। अगर सिर्फ अक्टूबर में हम लगा रहे हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आते आते लहसुन हम पूरा हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो 5 महीने में लहसुन की खेती हम करीब कंप्लीट, 150 दिनों की फसल मानी जाती है। 120 से 150 दिनों की लहसुन फसल होती है। अब होता क्या है कि ठंड के समय में लहसुन की अधिकतम जो अवधि होती है वो वृद्धि और विकास की होती है। बल्ब बनना, पौधे का विकास होना, नए पत्ते निकलना या उसके फल बनना, ये सारा इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में पड़ती है अधिक ठंड। किसान क्या करता है कि पौधे को गर्माहट देने के लिए ज्यादा मात्रा में यूरिया धड़ल्ले से देता है। यूरिया दे दिया जी, यूरिया दे दिया। हर बार निराई गुड़ाई करेगा, यूरिया डालेगा। लहसुन बहुत ही मेहनत की खेती होती है वैसे। अच्छा। लहसुन में निराई गुड़ाई करना पड़ता है। अभी तो लोग उसके बेड पे लगाना शुरू कर दिया है। बेड पे लगा रहे हैं, मल्चिंग सीड के साथ लहसुन लगा रहे हैं। आपके राजस्थान में, आपके एमपी में। वही मैं जानना चाहती हूँ, किस क्षेत्र में ज्यादा होता है लहसुन की खेती? अगर यूपी में मैं बात करूँ तो यूपी में औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, इधर लहसुन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। एमपी में इंदौर, उज्जैन वाले पार्ट में होता है। राजस्थान में होता है। आपके हरियाणा में लहसुन होता है। बिहार में लहसुन होता है। आपके इसके अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश तो गढ़ है लहसुन का। गढ़ है हिमाचल की पहाड़ियों पे लहसुन बहुत होता है। और वहाँ का लहसुन कुछ अलग भी होता है, औषधीय गुण होते हैं, गोल होता है, बड़ा साइज के लहसुन होते हैं। तो लहसुन कई राज्यों में होता है। ठंडे वाले जितने भी एरिया हैं वहाँ मोटा मोटी लहसुन, उत्तराखंड में होता है, कश्मीर में भी लहसुन लगाते हैं, राजस्थान वाले पार्ट में, पंजाब भी लगाता है, हरियाणा भी लगाता है, लहसुन होता है। और ये मुनाफे की खेती है? बिल्कुल मुनाफे की खेती है, बहुत ही ज्यादा मुनाफे की खेती है। उसके अलावा हमने देखा है जो किचन गार्डनिंग होता है, इंडिया के क्रॉस हर जगह लहसुन होता है। ऐसे तो किचन गार्डनिंग के रूप में लहसुन हर जगह लगाते हैं। लहसुन एक बहुआयामी फसल है, हर मिट्टी में हो सकता है। टेम्परेचर थोड़ी सी 20 डिग्री से के आसपास चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर में नहीं होता है। लहसुन में जो समस्या आती है वो आता है लहसुन पौधे दिखे, क्योंकि लहसुन की जो लहसुन होता है बल्ब जिसको बोलते हैं, वो गांठ मिट्टी के अंदर होता है। हम जो उसकी उखाड़ते हैं, जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसको सुखाया जाता है। अच्छा। एक जगह रख के घर में छाए वाले जगह पे, जब बल्ब इतना जब उखाड़ के लिया जाता है, इतना बड़ा बल्ब होता है, जब उसको सिकुड़ जाता है, छोटा रह जाता है। अच्छा। वजह होता है सही मात्रा में न्यूट्रिशन का नहीं मिल पाना। यानी वो सिकुड़ तभी जाता है अगर उसके अंदर अगर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो सिकुड़ जाएगा। आपने देखा होगा ना, सिकुड़ जाता है, पीला निकलता है, जो गांठें होती है बहुत दबा हुआ काला निकलता है, सूखा सूखा सा रह जाता है। वो वजह है उसको न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं मिल पाना। न्यूट्रिशन में हर फसलों के लिए मैं हर बार बताते आ रहा हूँ कि 3 तरीके के पोषक तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। एक है आवश्यक पोषक तत्व, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो हम नहीं देते, जो प्रकृति के द्वारा पौधे को मिलता है। हम देते हैं मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में 2 प्रकार है, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व और द्वितीय मुख्य पोषक तत्व। प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। द्वितीय मुख्य पोषक तत्व में आता है कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। ये 6 हो गए। इसके अलावा 8 जो कैटेगरी आती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की, लेकिन उन 8 में भी 3-4 ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। पूरे भारत की मिट्टी में जिंक की कमी है। हाँ। तो कोई भी फसल हम लगाए, जिंक देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जिंक जो कि हर शरीर में जो भी जितने भी सजीव हैं उसमें फोटोसिंथेसिस के बाद जो बनता है, अगर पौधे में बात करें, फोटोसिंथेसिस के बाद जो भोजन बन के आता है उसको सिंथेसाइज करना उपापचयन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर के लिए भी जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है इंसानों में। वैसे फसलों में गांठों की जितनी भी संख्या बढ़ेंगी ना, गांठ में जितनी छोटे कलियां बनेंगे, जिंक उसमें बहुत बड़ा उत्तरदायी रोल निभाता है। बोरान, हर फसल में विकृतियां जितनी भी आती है, फसल का साइज छोटा रह जाना, फसल काला पड़ जाना, फसल में दाने नहीं बनना, यानी सुंदरता रिलेटेड जितनी भी सुंदरता रिलेटेड, वजन बढ़ाने रिलेटेड, उत्पादकता को प्रभावित कराने रिलेटेड बोरान बहुत जरूरी पोषक तत्व है। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत कम मात्रा लगता है बोरान का। अच्छा। लेकिन बोरान बहुत जरूरी है। गांठों को ठीक रखने के लिए बोरान चाहिए। तो जिंक हो गया, बोरान हो गया। एक आयरन रोगरोधी क्षमता बढ़ाता है। लोहा मजबूती का प्रतीक है, मजबूत फसल को भी करता है, देता है। मैग्नीज, जितने भी पत्तियों पे लाइन होती है ना, वेन्स बोलते हैं, उनको मजबूती लाना, उनको सुदृढ़ रूप से खाना पहुंचाने ले जाने में काम करे मैग्नीज। तो ये 4 हैं। उसके अलावा और भी हैं, लेकिन 4 किसान भाई अभी जान लें, जिंक, बोरान, मैग्नीज और फेरस, ये 4
सूक्ष्म पोषक तत्व में 4 का ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अंडरस्टिमेट मत करें लहसुन के किसान। इसके अलावा मुख्य पोषक तत्व हमने बात करी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। नाइट्रोजन का काम है हर फसल में उसकी वनस्पतिक अवस्था को मेंटेन रखना, मतलब उसके हरापन को मेंटेन रखना। और नाइट्रोजन मिलता सोर्स क्या है? यूरिया। जबकि हम सबसे ज्यादा उपयोग किसी फर्टिलाइजर का करते हैं नाइट्रोजन। सब्सिडाइज है, सबसे सस्ती फर्टिलाइजर आती है, 1 बैग की जगह 2 बैग डालेंगे, 3 बैग डालेंगे। इसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारी मिट्टी टाइट हो रही है, मिट्टी का जो सॉइल प्रोफाइल है वो डैमेज हो रहा है। यानी क्या उसमें नमी की कमी होती जा रही है? नमी कमी एक कारण, काइंड ऑफ नमी की कमी का होता है कि मिट्टी के जो संरचना होते हैं उसमें मिट्टी के कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। इसके अंदर जल धारण होती है, इसके अंदर जल रहता है, जिससे क्या होता है मिट्टी की जल धारण क्षमता बनी रहती है। और जब डालोगे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर तो उसका क्या होता है कि स्ट्रक्चर टाइट होते जाता है, पोर स्पोर्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, तो जल भी कम रुकेगा, हवा भी कम पास होगा, तो इससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति सीधे सीधे ह्रास होती है। और साथ ही साथ पीएच इनबैलेंस होना, पीएच 7-8 के ऊपर चले जाना, ओहो बहुत नुकसानदायक है। या पीएच 5 से नीचे आ जाना, जिसमें कुछ उत्पादन नहीं होगा, तो पीएच इनबैलेंस होना बहुत है। दूसरा डीएपी, जैसे ही कोई फसल लगाते हैं हम डीएपी की तरफ जाते हैं, डाइअमोनियम फास्फेट। डाइअमोनियम फास्फेट सिर्फ बुआई के समय देने वाली फास्फोरस है, जो कि मिट्टी में जब तक अच्छे से मिलेगी नहीं, पौधे को नहीं मिलेगी, लेकिन किसान उसे ऊपर से भी डालते हैं। ये बहुत बड़ा गलत प्रैक्टिस है। ऊपर से फास्फोरस डालने पौधे को बिल्कुल ही नहीं मिलता, पूरा पैसे की बर्बादी है, तो बचत नहीं है। उसके जगह पर जरूरी है कि वो उस तरीके के सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर ढूंढने की जरूरत है। जैसे हम रिकमेंड करते हैं यारा मिला कॉम्प्लेक्स। बुआई के समय या निराई गुड़ाई के समय 25 किलो प्रति एकड़ दर से लहसुन में यारा मिला कॉम्प्लेक्स खेतों में दो। 9 प्रकार के पोषक तत्व, उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, सल्फर भी है, मैग्नीशियम है, जिंक, बोरन, मैग्नीज और फेरस, ये 9 तत्व मिलेंगे सिर्फ यारा मिला कॉम्प्लेक्स में। यारा मिला कॉम्प्लेक्स बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर है। 25 किलो प्रति एकड़ की दर से डोज है। लहसुन में जो किसानों ने डाला है, औरैया के कई किसान हैं, आपके मैनपुरी के कई किसान हैं, मैनपुरी में घिरोर एक मार्केट है, बहुत अच्छा होता है, बेवर है, भोगांव में बहुत अच्छे लहसुन की खेती करते हैं किसान, और वो यारा मिला कॉम्प्लेक्स डालते हैं, वो खुश हैं। एक बार की जगह 2 बार डालते हैं वो, एक बार बुआई के समय खेत तैयार कर समय डीएपी कम करके, यूरिया कम करके, फिर एक दूसरी बार जब निराई गुड़ाई करते हैं 30 से 35 दिन में तब देते हैं। उस समय क्या करते हैं, यारा मिला कॉम्प्लेक्स के साथ एक और फर्टिलाइजर आता है जो कि कैल्शियम होता है। उसमें कैल्शियम क्या करता है कि कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। जितना ज्यादा कोशिका विभाजन होता है उतनी साइज बढ़ेगा किसी चीज का, तो लहसुन का साइज बढ़ाने में मददगार होता है। उसमें बोरान है, कैल्शियम बोरोनेटेड कैल्शियम है वो, इसमें बोरान भी है। बोरान क्या करता है, उसकी विकृतियों को दूर करता है, इससे फूला रहता है, वजन आता है और चमक आता है। तो नाइट्रोजन भी है उसमें, नाइट्रेट नाइट्रोजन है जो पौधे को इजिली अपटेक होता है। तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स जो कि 9 पोषक तत्वों का मिश्रण है, जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, यारा लीवा नाइट्राबोर्ड जिसमें बोरोनेटेड कैल्शियम है, ये दोनों मिला के देने से क्या होता है कि पौधे को एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है, करीब 10 पोषक तत्व एक साथ मिल रहे हैं, और उसका उत्पादन बेहतरीन होता है। उसके लहसुन के जो बल्ब बनते हैं वो काफी अच्छा बनता है और उत्पादन बहुत अच्छा आता है। जब उसको हार्वेस्टिंग करके सुखाते हैं तो सिकुड़ा नहीं होता है, साइज छोटा नहीं होता है, कालापन नहीं आता है और वजन बहुत अच्छा आता है। चमकदार और खुशबूदार बहुत ही अच्छा लहसुन होता है। और उस लहसुन की जब आपने लहसुन में देखा होगा कि कई लहसुन, जैसे लहसुन हम कूटते हैं या उसको करते हैं तो लहसुन जैसा फ्लेवर नहीं आ पाता। वजह है उसमें बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं होना। किसी एक या तो नाइट्रोजन बहुत अधिकता होगी या फास्फोरस की अधिकता होगी। फास्फोरस एक तो उसके फायदे भी कम हो जाएंगे फिर। बिल्कुल, जब तक अगर किसी चीज की गुण आएगी, जब उसके अंदर पाए जाने वाले नेचुरल कंटेंट जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक नहीं आएगा, और उसके लिए जरूरी है संतुलित पोषण प्रबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात रही कि किस तरह से हमारे किसान संतुलित पोषण प्रबंधन कर सकते हैं लहसुन की फसल में, और साथ ही साथ उर्वरकों का सही और बचतपूर्ण इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किस तरह से क्या करना चाहिए ये तो आपने बता दिया, लेकिन मृदा स्वास्थ्य की आपने बात की थी, यानी कि मिट्टी का हमारे स्वास्थ्य सही रहना जरूरी है, और इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बेहतर ऑप्शन है सॉइल टेस्टिंग। तो मिट्टी की जांच लहसुन की खेती में खाद की सही मात्रा तय करने से कैसे मददगार साबित होती है? बिल्कुल, हर एक चीज की डायग्नोसिस जरूरी होता है। उसके अंदरूनी कारणों को पता लगाना कि उसमें किस तत्व की कमी है, ये जानना जरूरी है। सॉइल टेस्टिंग एक प्रोफाइल बना के देता है हमें कि हमारी मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी है। उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। सॉइल टेस्टिंग कराना आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के सॉइल लैब्स अवेलेबल हैं, आप जाके आपके किसी भी नजदीकी संस्था में फ्री ऑफ कॉस्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, यारा के भी लैब्स हैं, वहां भी करा सकते हैं आप। कराने के बाद क्या होता है, आपको आइडिया लगता है कि हमारी मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितनी है, किस उर्वरक की अधिकता है,
किस उर्वरक की कमिता है, उस हिसाब से आप तैयार करते हो अपना प्लान क्रॉप के हिसाब से कि हमें इतना देना है। उससे आइडिया लगता है कि भाई हमें गोबर की खाद इस साल देना है कि नहीं। गोबर की खाद क्या पता हम सारे पोषक तत्व डाल रहे हैं, जैविक कार्बन ही नहीं है, तो हमें गोबर की खाद ज्यादा मात्रा में देने की जरूरत पड़ेगी जैविक खाद की। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि किस पोषक तत्व को हम देना है, किसको नहीं देना है। और ये जानना बहुत जरूरी है। हम बिना जाने, हम बिना भूख के खाना खाएंगे, क्या हमारे शरीर को लगेगा? वो अपच होगा। बिल्कुल सही बात। वैसी फसलों के लिए है। तो सॉइल टेस्टिंग एक बहुत ही जरूरी और की एलिमेंट्स हो जाता है जब भी हम खेती करते हैं। और हम बात करते हैं नई तकनीकी क्या कर रहे हैं खेती में, तो इन तकनीकी का उपयोग तो बाद में, इस तकनीकी का उपयोग करके सबसे पहले जानकारी ले लें कि हमारी फसल को क्या चाहिए। बिल्कुल, जान लो समझ लो भाई, किसान वैज्ञानिक हमारे बीच बैठे हुए हैं और आपको सही जानकारी दे रहे हैं। किसान परिवार से ही हमारे आज के एक्सपर्ट जो हैं श्री शशि शेखर पांडे जी। और आज हम लहसुन की खेती पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ हमारी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार, उनका यही चाहना है, उनका यही प्रयास है लगातार कि हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो नेचुरल खेती करें, पारंपरिक खेती करें, लेकिन आज की जो नई तकनीक है उनको भी अपनाएं, जो बहुत सरल और बहुत ही सुलभ तरीके से आपको उपलब्ध है। बहुत खर्चा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ से जब आप सही तरीके को जानते समझते हैं तो आप अच्छी खेती करते हैं, आपकी मेहनत भी कम लगती है और आपका मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। और यही प्रयास मिलकर कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन आगरा की आवाज। और हमें जो प्रेरणा दे रहे हैं वो है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये कार्यक्रम स्पॉन्सर कर रहे हैं। किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 लगातार एक साल हम आप तक लेकर आए यारा फर्टिलाइजर के साथ, और अब पुनः इसका दूसरा हम एक साल का कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं, जिसमें लगातार विशेषज्ञ आते हैं यारा फर्टिलाइजर की ओर से और नए नए जो हमारे खेती के कृषि के जो टॉपिक्स हैं उन पर आपको सही और सटीक जानकारी देते हैं। और क्या क्या विषय आप जानना चाहते हैं ये हमें आपके संदेशों से भी पता चलता है। हमारे YouTube पेज पर भी आप ये सभी कार्यक्रम देख सकते हैं, सुन सकते हैं कभी भी, और वहां पर आप अपने संदेश भी हम तक पहुंचाते हैं, अपनी राय, अपने सुझाव हम तक देते हैं, जिनसे हम आगे लगातार अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाकर अलग अलग विषयों पर बात भी करते हैं। आप भी देर मत कीजिएगा, कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये हम तक जरूर संदेश के माध्यम से पहुंचाइएगा। और ये भी मैं बता दूं कि ये सारे कार्यक्रम आप हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक 12 बजे सुन सकते हैं। रेडियो है 90.4 आगरा की आवाज। और अगर पुनः प्रसारण सुनना चाहते हैं तो ठीक अगले दिन आप 12 बजे अपने रेडियो सेट्स पर ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं शशि शेखर पांडे जी, जो हमें बता रहे हैं कि लहसुन की बढ़ती मांग में अधिक उपज के लिए पोषण प्रबंधन कैसा होना चाहिए। और इसके अलावा भी हम इनसे बातें कर लेते हैं, क्योंकि जब ये स्टूडियो आते हैं तो हम इनका बहुत फायदा उठा लेते हैं कि आए हैं तो एक जानकारी के साथ इनसे बहुत सारी जानकारियां ले लें। हमने आपसे सॉइल टेस्टिंग की भी बात कर ली, क्योंकि वो भी पोषण प्रबंधन से ही मिलती जुलती है, बहुत जरूरी है वो इसके लिए। आपने हमें कैल्शियम और बोरान की संतुलित उपयोग के बारे में तो बताया, लेकिन अब आप हमें ये जरूर बताइए कि जिंक और फास्फोरस लहसुन की जड़ों की वृद्धि और साथ ही साथ पोषक तत्वों के अवशोषण में क्या भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, दो पोषक तत्व हैं। फास्फोरस, जैसे मैंने शुरू में बताया, फास्फोरस एक मुख्य पोषक तत्व है। किसी भी फसल के जड़ विकास और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में उसको एनर्जी ट्रांसफर करने में फास्फोरस अपना अहम रोल निभाता है। साथ ही जब जिंक की मैं बात करता हूँ, जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन जिंक का जो रोल होता है, जो भी भोजन तैयार होता है पौधे में, उसकी एंजाइम जो बनता है उसके प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में अपना रोल निभाता है। साथ ही साथ जो भी भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के थ्रू बना उसको उपापचयन करने के लिए जिंक अपना रोल निभाता है। अब जिससे क्या होता है कि जैसे जड़ बनना है और जड़ से गांठ बनता है, तो जो भी खाना बना पौधे के पत्तियों में तैयार हुआ, उपापचय होके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में वो एनर्जी में ट्रांसफर होता है। ज्यादा ही बोल रहा हूँ किसानों के लिए, हाँ, एटीपी समझाइए, मुझे भी समझना है। जो कि एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी का रूप होता है एटीपी के रूप में पौधे में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिकाओं के में स्टोर होता है। तो किसानों को क्या होता है कि सीधे सीधे मैं बताता हूँ कि जो खाना बन के तैयार होता है वो पचाता है किसी न किसी अंग को देके। अब जिस अंग को खाना वो मिलेगा वो अंग अपना ग्रोथ करेगा या डेवलपमेंट करेगा। तो जिंक क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है कि भाई अभी जड़ विकास करना है हमें और जड़ में गांठ बनाना है, तो जो भी खाना बनता है जड़ के पास ज्यादा मात्रा में भेजता है, जिससे क्या होता है कि जड़ को ज्यादा भोजन मिलता है और जड़ जो है अच्छे गांठ बनाता है और बढ़िया शानदार लहसुन तैयार होता है। पोषक तत्व को सही जगह पहुंचाने का काम जिंक करता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं।
तो ये तरीका है जिंक और फास्फोरस का अगर सही मात्रा में अवेलेबल होगा आपके फसल में तो आपकी फसल के उत्पादन को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पिछले कार्यक्रम में एक बात रह गई थी प्रिसीशन फार्मिंग की, सटीक खेती की, इस पर बात करते हैं और साथ ही साथ फर्टिगेशन भी। ये तकनीकें उर्वरक की बर्बादी कम करने और उत्पादन बढ़ाने में कैसे मददगार साबित होती हैं? बिल्कुल, अगर सारे जितने भी संतुलित खेती का अगर हम निचोड़ पे आए तो प्रिसीजन फार्मिंग पे आएगा, जिसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। आज मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान करी है कि सटीक खेती एक तरीका है जिसमें आपके बचत, आपके कॉस्ट बेनिफिट को मेंटेन करना, इनपुट से आउटपुट में जो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट है इसको मेंटेन करना को सटीक खेती कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सोइल टेस्टिंग करेंगे। सोइल टेस्टिंग से हमें आइडिया लगेगा कि हमें किस उर्वरक को देना है, किसको नहीं देना है। बिल्कुल, जब तक हमें आइडिया नहीं लगेगा तो सटीक में बच गया कि मान लो एक किसी उर्वरक की अधिकता है तो हमें उसको देने की जरूरत नहीं है, कम देने की जरूरत है, तो हमारा कुछ ना कुछ बचत हुआ। दूसरा, टिकाऊपन बनाए रखने के लिए हम जैविक, रासायनिक और बायो फर्टिलाइजरों का सम्मिश्रण तैयार करना। लंबे समय का एक ग्राफ बनाना कि मैं इस फसल को लगाऊंगा, फिर इस फसल को लगाऊंगा, क्रॉप रोटेशन को इस्तेमाल करूंगा, जिससे हमारा समय बचेगा, हमारी उत्पादन भी बढ़ती रहेगी और हमारा रोटेशन में पैसे आते रहेंगे। ये प्रिसीजन फार्मिंग होगी। फर्टिगेशन एक टेक्नोलॉजी होता है फर्टिलाइजर को प्लांट के पास पहुंचाने का, जो मशीनरी के थ्रू हम प्लांट के पास फर्टिलाइजर पहुंचाते हैं, जिसमें वेस्टेज कम होता है फर्टिलाइजर का। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम या तो जड़ पे टपक सिंचाई के द्वारा दे दें, या ड्रेंचिंग के माध्यम से दे दें, या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे दें, या हम फवारे के माध्यम से दे दें। ये टेक्नोलॉजी होती है फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर पहुंचाने। तो ये चीजें रहती हैं प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर होती हैं। आपका लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट को मेंटेन करना अच्छे आउटपुट लेने के लिए। इसमें मेहनत भी कम लगती है। मेहनत बिल्कुल, आप क्योंकि आप जब मैनेज करके सारी चीजें चलोगे, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के पार्ट में जाएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 4 पिलर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट। इसको जो मेंटेन कर ले गया वो प्रिसीजन कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो गया, सटीक खेती कर रहा, अपनी बचत भी कर रहा, उत्पादन भी अच्छा लेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। ये जो 4 पॉइंट्स आपने बताए, ये वही 4 पॉइंट्स हैं किसी भी बिजनेस या मान लीजिए किसान अपने व्यवसाय को शुरू करना चाहता है तो ये 4 ही पॉइंट्स हैं जिसमें हमारा खर्चा लगेगा। और अगर इसको ही मैनेज कर लिया, शुरू से ही मैनेज करके अगर हम चले तो किसान मुनाफा ही कमाएगा और जहां सही पैसा जाना चाहिए वहीं ही जाएगा। बिल्कुल, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है और क्योंकि कृषि भी एक आर्थिक क्रिया हो रही है, बिल्कुल, इसमें अर्थशास्त्र आना जरूरी है। तो कृषि अर्थशास्त्र में हमने सबसे पहला जो चीज मुझे याद रहता है वो है लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट। लैंड मतलब आपका जमीन हो गया, लेबर मतलब आपके जो भी श्रम हो रहा है वो, कैपिटल मतलब पूंजी, और मैनेज कर रहा है इन तीनों को। बस आपकी चीजें सही होनी है। प्रिसीजन फार्मिंग मुझे तो लगातार आपसे बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं इस कार्यक्रम में। कृषि तो करूंगी ही, लेकिन अब अगले कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था पे भी बात करेंगे। इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स काफी अच्छा टॉपिक रहा। थैंक्स टू हम प्रोफेसर, बहुत अच्छे से समझाया जो अभी तक आदमी याद रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है आप जैसे जो लोग हैं आपसे ही प्रेरित होके हमारे आज के किसान जो युवा हैं वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। अब वो पारंपरिक खेती को तो नहीं अपना रहे हैं, अपने पेरेंट्स की जितनी जमीन जायदाद है, खेती है, उस पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन पहले वो कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप जैसे विशेषज्ञों से जानकारी ले रहे हैं और उसके बाद में नई तकनीक जो हमारी भारत सरकार द्वारा प्रोवाइडेड है उनका फायदा उठाते हुए नई तकनीक के साथ खेती कर रहे हैं और बहुत मुनाफा और नया नाम कमा रहे हैं। जब यंग एज की बात करी तो एक स्टोरी है, हमारा गिरोर में एक गाँव है, गिरोर बहुत छोटी जगह है मैनपुरी का। तो वहाँ के किसान हमारे, उन्होंने लहसुन की खेती करी, करीब 11 एकड़ में लहसुन की खेती करी। पिताजी की थी, यंग एज के थे, वो तैयारी करते थे दिल्ली में सिविल सर्विसेज की। अच्छा। छोड़ के आए, एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड से पढ़े थे। उन्होंने खेती करी, डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करी और गाली की खेती स्टार्ट करी। लास्ट ईयर उन्होंने लहसुन बेच के एक नई बोलेरो पिकअप खरीदा। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ही, मतलब एक ही सीजन करी है लहसुन की खेती, और क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गाड़ी ले ली। अब उनका कहना है कि मैं अपने इस कारोबार को खेती के साथ डेयरी दोनों को बढ़ाऊंगा। उनका डबल फायदा, उससे जो डेयरी रखा, जो गाय जानवर रखे थे उसका गोबर का यूज करते थे खेतों में, और यारा के जो फोलियर एप्लीकेशन है, जैसे यारा बीटा जिंट्रेक लहसुन के लिए बहुत जरूरी है, जो जिंक है, यारा बीटा बोट्रेक जो कि बोरान है, स्प्रे होता है, यारा बीटा सैनिफॉस है जिसमें फास्फोरस और कैल्शियम की कॉम्बिनेशन है, उसका स्प्रे करा, यारा मिला कॉम्प्लेक्स और यारा लीवा नाइट्राबोर 2 दानेदार खाद डाले उन्होंने। तो उनका कहना है कि मैं
खेती को ऐसे लगता था पिताजी कर रहे हैं, इनकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही। हाँ। आप लोगों से जुड़ा शुरू में उन्हें लगा कि यार कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत कॉस्ट लग रहे थे। 11 एकड़ के बीज खरीदना एक बहुत मुश्किल चैलेंज है, लेबर मेंटेन करना, सारी चीजें करी और उनने ये साबित कर दिया कि भाई अगर हम सटीक तरीके से खेती करें, आमदनी भी होगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल कोट किया और ये बहुत ही प्रेरणादायक भी है, क्योंकि जो भी हमारे युवा किसान या सभी किसान सुन रहे हैं इसको, वो अपनी रूढ़िवादिता को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार ऐसे ही तरक्की करेंगे, उन्नति प्राप्त करेंगे। और यही सपना भी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो जब लहसुन की खेती की बात हो रही है तो आप ये भी बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश जो उन्होंने अभी दिया, बैलेंस्ड एंड जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इसका लहसुन के किसानों के लिए व्यवहारिक मतलब क्या है? सिंपल, साधारण, और माननीय प्रधानमंत्री जी क्या संदेश किसान के दिमाग में बैठाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपनी धरती माता को लेकर? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि हमें मृदा को भी बचाना है। धरती हमारी माँ है, इसकी रक्षा की हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। हम किसी भी फर्टिलाइजर को ज्यादा मात्रा में नहीं दें, हम चाहे यूरिया हो या डीएपी हो। पीएम प्रणाम योजना के तहत सारे सब्सिडाइज फर्टिलाइजर आते हैं, पीएम प्रणाम योजना के तहत। तो उनका कहना है कि हमने योजनाएं आपके लिए लाई है, इसका उपयोग करिए, लेकिन इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली आप जैसे दुरुपयोग मत कीजिए। हाँ, आपको 2 बैग आपके खेत की जरूरत है, सिर्फ 2 बैग ही फर्टिलाइजर डालिए, 4 बैग मत डालिए, क्योंकि आपके 4 बैग डालने से आपका उत्पादन नहीं बढ़ने वाला। कहीं ना कहीं आपकी करबों अरबों करोड़ों की अचल संपत्ति जो है वो ह्रास हो रहा है, आपकी मृदा। तो धरती माँ को बचाना है, प्रधानमंत्री जी का यही संदेश है। और मैं हर किसानों के पास पहुंचाना चाहूंगा, इस रेडियो के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जुडिशियस मतलब सही तरीके से, सही मात्रा में यूज करें फर्टिलाइजरों के। शशि जी, आप और हम लगातार कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, यानी कि यारा फर्टिलाइजर और आगरा की आवाज, किसान को जागरूक करने का। क्या लगता है, किसान जागरूक हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ऐसे किसान हैं जो जागरूक हो रहे हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनसे हमने मिला, उन्होंने बोला कि हमने मिलते ही बोला कि सर इस बार मैंने कम डाला है यूरिया और बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। बड़ा बढ़िया उत्पादन, चलो देख लो ना हमारा खेत। ठंडी में, इस ठंडी में पैर गीले हो गए, हम जाके देखे हमने। जब किसान ने बोला कि हमने कम यूरिया डाला है सर, आपने जैसे बोला वैसे किया है, यूरिया इस बार कम डाला हूँ, लेकिन खेत अच्छा लग रहा है। शुरू में तो लगा डर सा, लेकिन अभी हमारा उत्पादन बहुत बढ़िया है। तो लग रहा है कि यार हाँ, हमारी रास्ते अनुज करके भी मुझे लेटेस्ट कल ही मैं मिला उनसे। अच्छा, तो किस क्षेत्र के हैं? आपके मैं कल मैं मिल के आया, फतेहाबाद क्षेत्र के फार्मर थे। हाँ। तो मैं मिला, तो उनका कहना है कि भाई मैंने कम करा है और खेत मेरा बढ़िया दिख रहा है जी। तो अच्छा लग रहा है। जैसे मैनपुरी भी 4-5 दिन पहले विजिट हुई थी, लास्ट जब ये पॉडकास्ट करी थी उसके बाद मैं मैनपुरी गया था। तो वहां भी मैं किसानों से मिला, वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई हम कम डाल रहे हैं हर फसलों में, चाहे गेहूं हो जाए, चाहे लहसुन हो जाए, चाहे आलू हो जाए, चाहे मिर्ची है। जिन किसानों ने बैलेंस वे में यूरिया या डीएपी का यूज करा है, उनका ह्रास नहीं हो रहा है, उनकी आमदनी पे कोई कम असर नहीं आ रही है, उनकी मिट्टी भी अच्छी रह रही है, उनका उत्पादन भी बढ़िया हो रहा है। आप ज्यादा मात्रा में यूरिया यूज करने से पत्तियां जो होती है, किसान की भाषा में बताऊं तो मीठी हो जाती है। अच्छा। कीड़े आने लगते हैं ज्यादा, कीटों का अटैक होता है, विकृतियां आती हैं, फिर उसकी दवाई करो, उसका इलाज करो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें खर्चा जरूरी है। फर्टिलाइजर को जुडिशियसली, तर्कसंगत रूप से यूज करिए, ज्यादा मात्रा में नहीं यूज करिए, बैलेंस वे में यूज करिए। अलग अलग फर्टिलाइजर से सिर्फ नाइट्रोजन से आपकी फसल नहीं अच्छी हो सकती, आपको फास्फोरस की जरूरत है, आपको पोटास की जरूरत है, आपको जिंक की जरूरत है, आपको बोरान की जरूरत है, आपको सल्फर चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। तो सारे फर्टिलाइजरों का सही तरीके से, सही मात्रा में, सही डोज का इस्तेमाल करिए, आपकी आमदनी बिल्कुल ही बढ़ेगी, इस बात की गारंटी है। यारा आपके साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कृषि क्षेत्र को बहुत ही आगे हमें ले चलना है। इसके लिए हमें जरूरी है अपने वैज्ञानिक व्यवस्थाओं पे बिलीव रखना, सटीकता पे जाना और टिकाऊपन पे जाना। क्या यही आज आपका संदेश है? बिल्कुल, आज का संदेश मेरा यही है कि जो खेत हमारे पूर्वजों ने दिया है, जो थाली हमारे पूर्वजों ने हमें सजा के दी है, ये थाली ऐसे ही सही सलामत हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे, ताकि वो भी उसमें खेती कर सके, वो भी उसमें उत्पाद उगा सके, उसकी मिट्टी भी उर्वरा रहे। ये नहीं कि हम उसे बंजर खेत दे दें, और हमारा भारत, पूरा भारत स्वस्थ बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं अच्छी बातों के साथ श्री शशि शेखर पांडे जी, आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट, आगरा उत्तर प्रदेश, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सर कि आप आए, अपनी कीमती बातें, अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे किसान भाई बहनों को जागरूक किया इस कार्यक्रम के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।
थैंक यू। धन्यवाद सभी किसान साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, और आगे जुड़े रहिए। नई नई जानकारी के साथ खेती के वैज्ञानिक तरीकों पे हम लोग बात करते रहेंगे। आप सबका उत्पादन बढ़ते रहे। शुभ हार्वेस्ट। शुभ हार्वेस्ट। तो श्रोताओं, आज की चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि लहसुन की खेती में केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही पोषण प्रबंधन और सही जानकारी से ही अच्छी उपज और बेहतर बाजार मूल्य की कुंजी आपको प्राप्त होती है। उम्मीद है कि आज की दी गई जानकारी किसानों के लिए उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ मैं यानी पूजा आपसे लेती हूँ इजाजत। होगी फिर आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक और एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।